पत्थर पर अगर कोई हिंदू दूध चढ़ा देगा तो विनाश आ जाएगा। वहां पर रखा वो काला पत्थर असल में भगवान शिव का शिवलिंग है। और क्या भगवान शिव की प्रतिमा को वहां पर मुस्लिम पत्थर मारते हैं? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাইরা, আজ আমরা আপনাদের সম্মুখে এমন একটি ভিডিও উপস্থাপন করতে যাইতেছি যে ভিডিওটি শুনে আপনাদের সত্যি হতবাক হবেন। কিছু হিন্দু অন্ধভক্ত ভাইরা যারা নাকি বলতেছেন ভগবান শিব, যাকে শিব শঙ্কর বলা হয়, সেই শিব ভগবানজিকে নাকি মক্কা শরীফের মধ্যে কাবা শরীফের ভিতরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আসুন এই ভিডিওটি কতটুকু সত্য তা একজন হিন্দু ভাইয়ের মুখ থেকেই আমরা শুনব। উনি খুব সুন্দর একটি ভিডিও প্রস্তুত করেছেন। আসুন আমরা তাহা শুনি এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আসুন এবার ভিডিওটি শোনা যাক। क्या मक्का मदीना असल में भगवान शिव का मंदिर है जिसे मक्केश्वर कहा जाता था? क्या वहां पर रखा वो काला पत्थर असल में भगवान शिव का शिवलिंग है? और क्या मक्का के उस काले पत्थर पर अगर कोई हिंदू दूध चढ़ा देगा तो विनाश आ जाएगा और भगवान शिव आज़ाद हो जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुझसे कई बार पूछा जाता रहा है और मैं बहुत समय से इस पर एक वीडियो बनाना चाहता था। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस हैं, इसीलिए कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या सच में मक्का का इतिहास मक्केश्वर से मिलता है? और क्या वहाँ पर भगवान शिव को सच में कैद किया गया है? और क्या मुस्लिम भी असल में भगवान शिव की ही पूजा करते हैं? और क्या भगवान शिव की प्रतिमा को वहाँ पर मुस्लिम पत्थर मारते हैं? आज आपको इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं इतिहास से लेकर वर्तमान तक की हर घटनाओं की जानकारी आपको इसमें दूंगा और मक्का का इतिहास भी बताऊंगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदू धर्म से जुड़े कुछ सवाल जिनमें मक्का और मदीना को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और इनमें कितनी सच्चाई है, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज आपको इंटरनेट पर कई वीडियो सर्कुलेट होती हुई मिल जाएंगी जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मक्का मदीना असल में भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो काला पत्थर है वो असल में शिवलिंग ही है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि मक्का असल में मक्केश्वर मंदिर है जो इतिहास में इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे मक्का कहा जाता है और जो भी मुस्लिम इसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो असल में भगवान शिव की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो इस्लाम में दी गई इसकी जानकारी के बारे में पता करते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है और उसमें इसे किस तरह से दिखाया जाता है। तो इस्लाम में कहा गया है कि मक्का शुरू से ही एक ऐसी जगह थी जहां पर खुदा की पूजा की जाती थी, यानी कि भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन इसका इतिहास खास जुड़ता है हजरत इब्राहिम से, जिन्हें एक पैगंबर माना जाता है। एक बार इब्राहिम के सपने में अल्लाह आए और उन्होंने कहा कि अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। अब्राहम के पास सबसे कीमती चीज थी उनका बेटा इस्माइल और वो उसकी कुर्बानी देना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उसी की कुर्बानी मांगी थी जो सबसे कीमती हो। तो अब्राहम ने अल्लाह की बात मानते हुए इस्माइल की कुर्बानी देने के बारे में सोच लिया और वो उसे यहीं मक्का पर लेकर चल पड़े। लेकिन रास्ते में उन्हें शैतान किसी रूप में मिला और वो उन्हें समझाने लगा कि अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बुढ़ापे में यही उसके काम आएगा, और कई ऐसी बातें जिससे अब्राहम का मन डोलने लगा। अब्राहम को उनका बेटा इस्माइल बहुत समय बाद मिला था, यानी कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए अपने बेटे को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका मन डोल रहा था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपना मन पक्का किया और अपने बेटे को यहीं पर ले आए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अपने हाथ में एक चाकू ले लिया जिससे वो अपने बेटे की कुर्बानी लेने वाले थे। अपने बेटे को वहां पर लेटाकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उसी चाकू से उन्होंने कुर्बानी ली। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि सामने एक बकरा था जिसकी कुर्बानी दी जा चुकी थी
और उनका बेटा तो बिल्कुल सही सलामत था। इसके बाद से ही बकरीद की शुरुआत हुई और इसी तरह बकरीद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है और इसी समय हज की यात्रा भी की जाती है। हज की यात्रा के 3 दिन बाद एक जगह पर पहुंचा जाता है। वहां एक प्रतीक बनाया गया है जिसे शैतान का प्रतीक कहा जाता है। यहीं पर हर मुसलमान हज की यात्रा पूरा करने के बाद पत्थर मारता है और इसे शैतान को पत्थर मारना कहा जाता है, क्योंकि शैतान ने हजरत अब्राहम को भटकाने की कोशिश की थी लेकिन वो भटके नहीं थे। हर मुसलमान उस शैतान को वहीं पर पत्थर मारता है। जब मुसलमान बकरीद के समय यहाँ आते हैं तो उसे हज की यात्रा कहा जाता है, बाकी पूरे समय इसे उम्रा की यात्रा कहा जाता है। ये तो रहा वो इतिहास जो इस्लाम में बताया जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर मक्का नहीं हुआ करता था, असल में मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था। लेकिन इतिहास की किताबों में इसे ढूंढने की कोशिश करें तो आपको इसके कोई सबूत नहीं मिलेंगे। कई इतिहासकार जो यहाँ पर रहे, कई जो ज़्यादा पुराने थे, इससे भी 400 साल पहले आए थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जन्म से भी 400-500 साल पहले के कई इतिहासकार की किताबों को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलेगा कि यहाँ पर मक्केश्वर मंदिर ही हुआ करता था। तो इस बात को हम पूरा सच नहीं कह सकते। अगर कोई दावा भी करता है तो उसे पहले साबित करना होगा और यहाँ पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते। अब जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर असल में वो शिवलिंग है जिसे काला पत्थर कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव को कैद किया गया है, तो सबसे पहले उस पत्थर की बात करते हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो एक शिवलिंग है। अगर हम उसके आकार को भी देखें तो वो शिवलिंग से मैच नहीं करता और इतिहास में भी इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम कहें कि कोई हिंदू वहां इस पर जाकर दूध डाल देगा और ये एक शिवलिंग है और इससे भगवान शिव आज़ाद हो जाएंगे, तो उसमें शायद कोई सच्चाई ना हो, क्योंकि जब भी कोई शिवलिंग टूटा होता है तो उसे खंडित शिवलिंग कहा जाता है और उसकी कभी भी पूजा नहीं की जाती। और इस आकार को भी आप शिवलिंग का आकार नहीं कह सकते। यहाँ पर इतिहास में क्या हुआ उसकी जानकारी हम ढूंढ नहीं सकते और प्रमाणों के बिना हम कोई दावा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या भगवान शिव को यहाँ पर कैद किया जा सकता है? इसके बारे में तो आप भी सोच सकते हैं। भगवान शिव को सृष्टि की रचना करने वाला कहा जाता है, यानी कि वो पूरी सृष्टि को चलाते भी हैं। उनके पास ऐसी असीम शक्ति है कि वो संसार को बना और मिटा भी सकते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार किया। भगवान शिव के 2 रूप हैं, एक निराकार रूप और दूसरा साकार रूप। साकार रूप को हम महादेव कहते हैं, यानी कि शंकर भगवान मानते हैं, जबकि निराकार रूप को सदाशिव कहा जाता है, जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग जिसे पहले से ही अंडाकार रूप में पूजा जाता रहा, उसे ही शिव का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक लिंगम यानी कि प्रतीक, शिव का प्रतीक। शिवलिंग में भगवान शिव बसे नहीं होते या समाये नहीं होते, इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान सदाशिव तो बिना आकार बिना रंग रूप के पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं और उनका भौतिक आकार है भगवान शंकर, जिनके हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। जब महाभारत में भी श्री कृष्ण ने भगवान का विराट रूप दिखाया था तो कोई आकार नहीं दिखाया था, बल्कि दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे अर्जुन ने वो रूप देखा था जिसमें सभी देवता आकार सब कुछ समाया हुआ था। उसी में भगवान शिव भी नजर आए थे, उसी में भगवान विष्णु भी नजर आए थे। हर आकार उसमें नजर आया था, यानी कि वो पूरे संसार का एक रूप था जिसका कोई एक आकार नहीं था, कोई एक नाम नहीं था। हम उसे सदाशिव के रूप में पूजते हैं, उन्हीं के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जब उसकी पूजा की जाती है तो उसमें एक शक्ति आ जाती है, उस मंदिर में एक शक्ति आ जाती है, इसीलिए शिवलिंग के आसपास ऐसा एहसास होता है। लेकिन अगर कोई शिवलिंग टूटा हो तो उसे खंडित कहा जाता है और उसकी पूजा नहीं की जाती। इसीलिए अगर मक्का में माने कि वो पत्थर शिवलिंग है तो उसकी पूजा कोई हिंदू नहीं कर सकता, खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। और वहाँ पर तो सबूत भी नहीं मिलते कि वो शिवलिंग ही है, सिर्फ दावे हैं कि वो एक मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था, प्रमाण वहाँ पर मौजूद नहीं है। और बाकी तो ये रहा कि भगवान शिव को कैद करना नामुमकिन है।
अगर आप किसी मुस्लिम से भी पूछेंगे कि क्या भगवान को कैद किया जा सकता है तो वो इस पर यकीन नहीं करेंगे। ना ही भगवान को कैद किया जा सकता है, ना ही उन्हें आज़ाद किया जा सकता है। मुस्लिम भी भगवान को अल्लाह के रूप में पूजते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता और वो हर जगह होते हैं। जबकि हिंदू भी सदाशिव को बिना आकार बिना रंग रूप के पूजते हैं, लेकिन उनका प्रतीक शिवलिंग के रूप में बनाया जाता है। तो भगवान सदाशिव इस सृष्टि में समाये हुए हैं, हर जगह में समाये हुए हैं, हर इंसान में समाये हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि मक्का मदीना में भी भगवान शिव हैं। वो निराकार रूप हर जगह मौजूद है और मुस्लिम भी उस निराकार की पूजा करते हैं। उन्हें अलग रूप में पूजते हैं, उन्हें अलग नाम से पूजते हैं, हम किसी अलग नाम से पूजते हैं। और यहाँ पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का भगवान को पूजने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भगवान की शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है और अगर आपको लगता है कि भगवान शिव को कैद किया जा सकता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, इसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। চ্যানেলটিকে কমেন্ট বক্সকে জানাবেন আপনাদের মতামত। মক্কা কি সত্যি ভগবান শিবজিকে कैद করে রাখা হয়েছে? আপনাদের কমেন্টে জানাবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন যাতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।